करुणा
बोल भागवत भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ महाराज की जय। बोल व्यास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जाऊं सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और मिश्रा जी ईर्षा लगाइएगा माइक पे लगाइएगा। पंखा इधर घुमाओ। शिवराम। हरि ओम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बराल अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं विघ्नविनाशनं दक्षं लक्षं भक्तैः सुमङ्गलाधरं वृन्दाविपिनविहारं श्रीगोपीं गणपतिं वन्दे। ॐ नमो नारायणाय प्रभु विष्णवे मम भूयान्मनः शुद्धि अस्नातव केशव। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका शुक शौनक भीष्मदान ध्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतान पुण्यान परम भागवतान स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर।
परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गत अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सच्चिदानंद आनंद घन प्रातर ब्रह्मानंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन राधा माधव भगवान के पावन चरण कमलों में मस्तक होते हुए श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कृपा और सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान मंचस्थ सभी आचार्यगण, मुख्य कथा परीक्षित श्री राजमणि द्विवेदी जी एवं समस्त द्विवेदी परिवार, बंद कर दिया। जब डिस्टर्ब रहे तो लाइट बंद कर दिया। ये अपनी आदत से बाज आएंगे नहीं, लाए हैं नहीं कहीं कथा में, पता नहीं कहाँ से आके नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्रेम से हम लोग 2 बार प्रभु का पावन नाम स्मरण करें। तत्पश्चात भगवान की पावन कथा सुधा का रसपान किया जाएगा। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। सभी लोग पानी में आते जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव भगवान की, दुर्गे मैया की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, श्री हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कृपया सभी लोग शांत चित्त बैठ जाएं। अब वो बड़ा बड़ा बंद कर दो बेटा, बहुत लगा दिए, बस लो, कथा होने दो। जो जहां हो वहीं बैठ जाओ। बोलो राधा माधव भगवान की, आनंद कंद भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान की पावन कृपा से हमें आपको वो पावन संयोग प्राप्त हुआ है कि जिससे सुखद तरीके से हम लोग भगवान की पतित पावनी गाथा, गौरव गाथा का श्रवण गायन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो भगवान की पावन कथा सुधा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो भगवान की पावन कथा सुधा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आइए हम लोग अपने मन को सीधे अमर तरंगा भागीरथी गंगा के पावन तट पर लेकर चलें, जहां भगवान सुखदेव राजा परीक्षित जी को ये पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। जो हमको भगवान ने समय दिया है, ज्ञान दिया है, उसके अनुसार दत्त चित्त भगवान की पावन कथा सुधा का रसपान किया जाए।
संत कहते हैं कि भगवान भी अपने उन प्यारे दुलारे भक्तों के चरणों की धूल को अपने सिर पर डालने के लिए लालायित रहते हैं। जो भगवान के अकिंचन हैं, प्यारे हैं, दुलारे हैं, भक्त हैं। द्वितीय स्कंद में गुरु ने ज्ञान दिया, तृतीय स्कंद में ज्ञान को व्यवहार में कैसे उतारा जाए ये बताया गया। तृतीय चतुर्थ स्कंद के सर्ग विसर्ग लीला में अब ज्ञान को स्थायी कैसे करें जीवन में, इसलिए पंचम स्कंद में पोषण लक्षण का वर्णन किया गया। स्थान लक्षण का वर्णन किया गया। अत्र सर्गो विसर्गश्च, तृतीय चतुर्थ स्कंद में सर्ग विसर्ग लीला और पंचम स्कंद में स्थान लीला। जीवन में ज्ञान को अस्थायित्व कैसे प्रदान किया जाए, और इसीलिए प्रियव्रत के वंश का भी वर्णन किए, जिसमें एक पावन चरित्र आया है भरत जी महाराज का, जड़ भरत जी का। इस देश में 3 भरत हुए, राम जी के भाई भरत, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, और तीसरे हुए हैं जड़ भरत। तो जड़ भरत जी की भक्ति जग विदित है। सौराष्ट्र देश के राजा रहुगण जो आत्मविद्या सीखने कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहे थे, भरत जी महाराज ने उनको वह उत्तम क्वालिटी का वेदांत ज्ञान दिया और मानो ये बताया कि देखो, कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा वैरागी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा धनाढ़ क्यों ना हो, देहाभिमान, ज्ञानाभिमान, जनाभिमान, लोकाभिमान से परे हटकर जब तक संतों के चरणों की धूल के कण से और स्वयं को स्नान नहीं कराएंगे, तब तक जीवन में शांति और सुख मिलने वाला नहीं है। और यही उपदेश इस चरित्र में दिया है। रघु गणैस्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वणः गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये बिना महत्पादरजोऽभिषेकम्। ये गुण कहां से आएगा? तो बोले ये गुण तपस्या से भी नहीं आता। किसी भी प्रकार से ये आपको मिलेगा नहीं, न सूर्य के द्वारा मिलेगा, न अग्नि के द्वारा मिलेगा, न जल से मिलेगा, वरुण देवता से न प्राप्त होगा, न और किसी भी साधन से प्राप्त होगा। भक्ति कहां से मिलेगी? तो बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महत्पाद, बिना संतों के चरणों की धूल लिए, बिना सत्संग किए, बिना संत सेवा के भक्ति बड़ी दुर्लभ है।
इसीलिए सत्संग का जीवन में बड़ा महत्व है। सत्संग का इसीलिए जीवन में महत्व है। प्रेम से कोई एक बार गोविंद कह के पुकारे तो एक बार गोविंद कहने का बड़ा लाभ मिल जाता है, राम कहने का बड़ा लाभ मिलता है। एकोपि गोविंद कृत प्रणामः शताश्वमेधानि भवभृत्य तुल्यः। एक बार केवल राम कहने से या कृष्ण कहने से क्या मिलता है? संतों ने कहा 100 अश्वमेध यज्ञ के भावभृत स्नान का फल मिलता है। विचार करिए, एक बार केवल राम कहने से अथवा कृष्ण कहने से अथवा भगवान का कोई भी नाम उच्चारण करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के भावभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। नाम की इतनी बड़ी महिमा है। तो यज्ञ का फल क्या होता है? बोले यज्ञ का फल स्वर्ग होता है। यज्ञ करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे हम लोग लिखते नहीं, माता पिता पितामह प्रपितामह के नाम के आगे स्वर्गीय अमुक, तो स्वर्गीय ही सब कुछ नहीं है। साकेत वासी लगा लो, गोलोक वासी लगा लो। स्वर्ग में संदेह है। क्यों? कि जब तक आपका पुण्य आपके साथ होगा तभी तक आप स्वर्ग में रह पाओगे, और जिस दिन पुण्य समाप्त हो गया तो जबरदस्ती स्वर्ग से ढकेल दिए जाओगे। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। पुण्य नष्ट, फिर पृथ्वी पर आ गए। तो स्वर्ग का सुख चिरस्थायी नहीं है। लेकिन जो भगवान को प्रणाम करता है, एकोपि गोविंद कृत प्रणामः शताश्वमेधानि भवभृत्य तुल्यः। तो बोलते नाराज यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म होता है। यज्ञ से करता पुनरेति जन्म, लेकिन हरे प्रणामो न पुनर्भवाय। भगवान को किया गया प्रणाम पुनर्जन्म का कारण नहीं बनेगा, मुक्त हो जाएगा जीव। रीझत राम जान जन जियते। भगवान आपके मन की बात को तो जान ही रहे हैं। ये नहीं कि आप भगवान की पूजा सोने से, चांदी से, हीरे से, मोती से, जवाहरात से, माणिक्यों से कर रहे हैं। भगवान ये नहीं देखते। भगवान तो ये देखते हैं कि आप कर कैसे रहे, आपके करने का भाव क्या है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम बस से भगवान। तुलसी के पत्ते से पूजा कर लो तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया, लेकिन ठाकुर जी गए नहीं। अब विदुर जी के घर केले का छिलका प्राशन करते हैं। इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं, और ना जाने कैसा भाव आपका कब बन जाए कि उस भाव को देखकर भगवान रीझ जाए। और रीझ जाने के बाद आप पर कृपा कर दें तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। कथाएं इसीलिए होती है कि अच्छी बातों को सुना जाए और सुनकर उन पर अमल किया जाए, मनन किया जाए। सब बात धारण करने लायक नहीं होगी। कथा में जो बताया जाता है तो सारी बात आप जीवन में धारण नहीं कर सकते।
जो आपके लायक हो, जिससे आपका कल्याण हो, वो बात आप धारण कर लें और फिर जीवन बदल जाए। और जीवन बदल जाए तो फिर कहीं आना जाना नहीं है, सब कुछ आपके पास हो जाएगा। कुर्वन्ति शांतिं विबुध प्रहस्ता क्षेमं प्रकुर्वन्ति पितामहाद्या अस्वस्ति प्रयक्षन्ति मुनीन्द्रमुख्याः गोविंद भक्तिं वहतां नराणाम्। बड़ा पावन भाव है, जीवन में शांति अपने आप आ जाएगी। भगवान से जुड़ करके अपने आप शांति आ जाएगी और भगवान से मुड़ जाने के बाद जीवन में अशांति ही अशांति आ जाएगी। दोनों बातें साथ साथ हैं। और जो भगवान का भक्त होगा, जिसके घर में भक्ति भगवान की होती है, उसके पितृलोक भी आशीर्वाद देते हैं। और उसके पितृलोक स्वस्ति प्रयक्षन्ति मुनीन्द्र मुख्यः अच्छेमं प्रकुर्वन्ति पितामहाद्याः। आर्यमा के पास जाकर पितृलोक अपने कुल वंश परंपरा के कुशल क्षेम की याचना करते हैं। ग्रह जो विपरीत हैं वो शुभ दृष्टि डालते हैं और घर में लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करती हैं जहां गोविंद की भक्ति होती है। लक्ष्मी स्थिरा तिष्ठति मंदिरे च गोविंद भक्तिं वहतां नराणाम्। तो भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है भैया। और भक्ति जीवन में आ जाए, यह भी भगवान की ही कृपा है। समस्त नरक लोकों का वर्णन सुन करके परीक्षित जी थोड़ा सा घबराए। जो विभीषिका नरकों की दर्शाई गई है भागवत जी में, बोले महाराज एक बात बताइए, आप कहते हैं प्रायश्चित करने से पाप घटता है। परीक्षित जी ने पूछा कि प्रायश्चित से पाप घटता है, पाप करके प्रायश्चित किया जाए तो पाप घटता है, लेकिन पाप करने का स्वभाव तो नहीं बदलता, इसका कोई उपाय है? बोले हाँ, स्वभाव बदलने का केवल एक उपाय है। क्या? केचित केवल भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुनवन्ति का कृष्णेन निहारामिव भास्करः। केचित केवलया भक्त्या, केवल भक्ति और कुछ नहीं। भगवान के पारायण हो जाओ और भक्ति प्रारंभ कर दो। भगवत नाम जप करो, भगवत लीला स्मरण करो, श्रवण करो, तो भक्ति से और भगवत पारायण होने से स्वभाव धीरे धीरे अपने आप बदल जाता है व्यक्ति का। बोले महाराज कैसे? बोले भगवान के नाम में ही ये शक्ति है और कोई बड़ी बात नहीं। शब्द का अपना सामर्थ्य होता, शब्द में अपना सामर्थ्य होता। जैसे 100 लोग सभा में बैठे हों और किसी का नाम लेके आप पुकारिए। मान लो किसी का नाम है रमेश मिश्रा
और आप यहां से बुलाए, अरे रमेश जी, तो रमेश जी तुरंत आपकी तरफ देख लेंगे। क्यों? इस शब्द का आकर्षण है, शब्द ब्रह्म है, शब्द परब्रह्म। तो शब्द का सामर्थ्य है, उसी प्रकार से भगवान के नाम का सामर्थ्य है कि किसी भी अवस्था में अगर नाम मुख से निकल जाए तो सारे पापों पर पर्दा पड़ जाता है और नाम के सामर्थ्यानुसार उस जीव को मुक्ति मिल जाती है। तो बोले महाराज ऐसा कोई उदाहरण है? तो एक दृष्टांत देते हैं भागवत जी में, क्योंकि दृष्टांत के बगैर सिद्धांत बुद्धि ग्राह्य नहीं हो पाता। तब अजामिल की कथा सुनाई, कान्य कुब्ज ब्राह्मण अजामिल त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण था, लेकिन जरा सा कुसंग ने उसको पतित कर दिया। बोले महाराज कैसे? कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिद दास पतिर अजामिलः। एक ब्राह्मण उच्च कुल में जन्म लेने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला, गायत्री जपने वाला और पतित हो गया। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता और वैश्या के घर रहने लगा। सनई सनई उसके 11 बच्चे हुए और जब 12वीं संतान उसके पत्नी के गर्भ में आई, उसी समय एक घटना घटित होती है। कुछ संत लोग उसके द्वार पर चतुर्मासा करने के लिए जा रहे थे। सायंकाल का समय है। संतों ने देखा कि अब हमको यहीं रुकना चाहिए, तो गांव के लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा। बच्चों ने अजामिल का ही घर बताया और संत लोग उसके द्वार पर आ गए। बोले संत भगवान की हो। संतों ने रात्रि निवास किया, उसका अन्न पा लिया, लेकिन जब उनको पता लगा कि मैं एक पतित ब्राह्मण के घर आया हूं, ये वैश्या का घर है और हमने इसका अन्न खा लिया। आजकल लोग कोई दोषे नहीं मानते, अन्न जैसा भी हो, धन जैसा भी हो, न्याय संगत हो या अन्याय संगत हो, मिलना चाहिए। संतों को बड़ा प्रायश्चित हुआ कि क्या करूं, ये अपराध कैसे मिटेगा। तो संतों ने सोचा कि अगर हमने इसका अन्न खाया है तो कम से कम इसका उद्धार हो जाए, मैं ऐसी कोई उपाय बता दूं, तभी हम इसके ऋण से उऋण हो जाएंगे। सुबह जब हुई तो संतों ने कहा, भाई अजामिल, हमने तुम्हारा अन्न खाया है, भोजन कराया है आपने मुझे, अब हमारी इच्छा है कि हमें कुछ दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, महाराज हमारी दक्षिणा यही है कि हमने आपको लूटा नहीं, बाकी मेरा यही काम है कि जो इधर से गुजरता है प्रत्येक पथिक को मैं लूट लिया करता हूं। अब आपको हमने छोड़ दिया, यही हमारी दक्षिणा है। संतों ने कहा, देखो धन पैसा नहीं चाहिए मुझे, दक्षिणा के रूप में मुझे संपत्ति नहीं चाहिए तुम्हारी, फिर क्या चाहिए? संतों ने कहा, अब की बार तुम्हारे पत्नी को जो संतान होगी उसका नाम केवल मेरे कहने से रख देना बस। अजामिल ने कहा, क्या नाम रखना पड़ेगा? तो संतों ने कहा, नारायण। पहले के लोग
बच्चों का नाम ही ऐसा रखते थे कि जिस नाम में प्रभु का नाम आ जाए, देवी देवताओं का नाम आ जाए, जिस नाम का कोई अर्थ हो, महत्व हो। इसीलिए कहा गया यथा नामे तथा गुणः। नाम के अनुसार गुण तभी जीवन में चरितार्थ होता है। तो संत लोग तो चले गए और जब बच्चा हुआ, पुत्र हुआ, अजामिल ने उसका नाम नारायण ही रखा। अब इस बहाने भी मुख से नारायण का नाम निकल जाए, बुलाने में ही मान लो भगवान का नाम किसी भी प्रकार से मुख से निकल जाए। कालांतर में अजामिल बीमार पड़ा, उसके शरीर में व्याधि हुई। यम के दूत उसको लेने के लिए आए और जब उसके सामने यम के दूत खड़े हुए और यम दूतों को देख करके वो डर गया। यहां तक कि महाराज बिस्तर पर ही मलमूत्र त्यागने लगा, भय के मारे यमदूतों का दर्शन करते हुए। मृत्यु से पहले यमदूतों का दर्शन होता है, ऐसा शास्त्र और संत कहते हैं। अगर भगवान के नाम से जुड़े हो तो तुम्हारे अंदर साहस होगा, भगवत नाम का साहस होगा, तुम्हें भय नहीं लगेगी और ना ही वो तुम्हारे पास आएंगे उस रूप में। कर्म के अनुसार तो गति भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन वो यम के दूत आपको दिखाई नहीं देंगे उस समय। तो अजामिल चूंकि ब्राह्मण होकर उसने बड़ा घृणित निंदित कार्य किया है, इसलिए यम के दूत स्वयं उसको लेने के लिए आए और जोर जोर से चिल्लाकर बेटा नारायण, बेटा नारायण। तो अपना बेटा नारायण तो नहीं पहुंच पाया, पर भगवान के कानों में आवाज चली गई। प्रभु ने अपने पार्षदों से कहा, सुनो, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, अब बड़ी आतुरता से पुकार रहा है, बहुत घबराया हुआ पुकार रहा है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रभु वो आपको नहीं पुकार रहा है, वो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है। भगवान ने कहा, सुनो, दुनिया में कितने नारायण हैं? तो पार्षदों ने कहा, नारायण तो केवल आप ही हैं। उसके पुत्र की आयु कितना है? बोले 12 साल। तो 12 साल पहले नारायण कौन था? बोले आप ही थे। अब मान लो उसकी आयु 100 साल हो, तो 100 साल बाद जब वो नहीं रहेगा तो नारायण कौन होगा? पार्षदों ने कहा, प्रभु आप तो नारायण हैं ही, आप थे, हैं और रहेंगे। बोले फिर बहस ना करो, जाओ उसको लेके आओ। यम के दूत खड़े हैं, भगवान के पार्षद पहुंच गए, केवल भूल कर नाम पुकारने में। और जब 4 चमकीले पार्षद कानों में कुंडल धारण किए हुए, सुंदर दिव्य आभूषण धारण किए हुए और वहां पर पहुंचे, तो यम के दूतों ने कहा कि आप लोग कौन हैं? भगवान के पार्षदों ने कहा, हम नारायण के पार्षद हैं। तुम लोग कौन हो? बोले हम यमदूत हैं। बोले तो ऐसा करो, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, अब इसे छोड़कर तुम लोग चले जाओ। यम के पार्षदों ने कहा, देखो हमें बेवकूफ ना बनाओ, इसने तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं लिया है। धर्म की परिभाषा ठीक ठीक तो भगवान ही जानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो मैं कहूं वही धर्म है। तो वेद भगवान भगवान की ही वाणी है, वेद को किसी ने लिखा नहीं है, वेद स्वयं प्रकट हुआ है भगवान के मुख से, इसीलिए अपौरुषेय है।
तो महाराज इसने जो है मेरे प्रभु का नाम लिया है, और नाम चाहे जैसे लिया हो। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। भगवान का जो ये नाम है हरि, 2 अक्षर का, ये हर लेता है। क्या हर लेता है? आपके पाप ताप संताप को। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। चाहे दुष्टात्मा हो, पापात्मा हो या पुण्यात्मा हो, अगर भूल करके भी उसके मुख से राम निकल गया, अनजाने में निकल गया, चोट लगते लगते निकल गया, गिरते हुए निकल गया, किसी का नाम बुलाने में निकल गया, किसी की अवहेलना करने में भी भगवान का नाम निकल गया, तो भाय कुभाय अनख लालस हूँ। कुभाय अनख लालस हूँ। भाय कुभाय अनख लालस हूँ। भाय कुभाय नाम जपत गल देश दस। नाम जपत गल देश दस। नाम जपत गल देश दस। जपत भगवान का नाम भाव से निकले या कुभाव से निकले। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते। भस्मी भवन्तु सद्यस्तो महापातक कोटयः। कृष्णेति मंगलम नाम, भगवान का नाम मंगलमय है, इसीलिए कहा गया है मंगल भवन मंगल हरि। भगवान मंगलों के धाम हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे। ये प्रभु का पावन नाम जैसे भी निकल जाए। पतिता अस्खलितो वा, गिरते हुए, चोट लगते हुए, डर करके किसी भी स्थिति में भगवान का नाम निकल जाए, नाम मंगलकारी है। डांट करके यमदूतों को भगा दिया भगवान के पार्षदों ने। और यमदूत जब पहुंचे यम के दरबार में, बोले महाराज आपने मुझे कहां भेज दिया? अरे वहां हम अजामिल को लाने गए और 4 चमकीले पार्षद वहां पर आ गए भगवान के। उन्होंने हमको डांट करके भगा दिया। बोले कौन आया था? बोले नारायण के पार्षद। यमराज ने दौड़ करके मुख पर हाथ लगाया। बोले चुप रहो, ये नाम अगर जोर से बोलोगे तो हमारे यहाँ जितने जीव पड़े हैं सबके सब भी मुक्त हो जाएंगे। तो बोले महाराज इस नाम की महिमा आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरिम। केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरिम। अच्युतम केशवम
राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरिं केशवं राम नारायणं कृष्ण वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं चन्द्रं भजे जानकी नायकं चन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरिं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं चन्द्रं भजे केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं भगवान का ये पावन नाम, कोई भी नाम इसमें से आप ले लीजिए, नाम, रूप, लीला, धाम, इन चारों में से कोई भी एक का आश्रय ले ले तो यम के दूतों ने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया इस नाम की महिमा की, ऐसी महिमा है। बोले महाराज कौन कौन इस नाम की महिमा को जानता है? तब यमराज ने कहा देखो कुल नाम की महिमा जानने वाले 12 लोग हैं, 12 लोग हैं नाम की महिमा को जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभुर्नारायण स्वयं मैं, हम 12 लोग हैं जो नाम की महिमा को जानते हैं। इसलिए इस चरित्र में नाम की महिमा का बल आया हुआ है। करने नारायण से प्यार हो यही दुनिया में है सार, ऐसी माया मिलेगी ना तुझको बार बार। राधे माया मिलेगी ना तुझको बार बार।
कर ले नारायण से प्यार, कर ले नारायण से प्यार, यही दुनिया में है साथ। कर ले नारायण से प्यार, यही दुनिया में है साथ। ऐसी काया मिलेगी ना तुझको बार बार, ऐसी काया मिलेगी ना तुझको बार बार। राधे कोई संगी तेरा ना कोई साथी रे, ना कोई संगी तेरा ना कोई साथी रे। बुझ जाएगी बंदे जीवन की बाती रे, बुझ जाएगी बंदे जीवन की बाती रे। खुलयम का दरबार, खुलयम का दरबार, बैठे चोर खबरदार। ऐसी काया मिलेगी ना तुझको बार बार, ऐसी काया मिलेगी ना तुझको बार बार। कर ले नारायण से प्यार, यही दुनिया में है सार। कर ले नारायण से प्यार, यही दुनिया में है सार। ऐसी काया मिलेगी ना तुझको बार बार, ऐसी काया मिलेगी ना तुझको बार बार। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा। सब कुछ बंदे तेरा यहीं रह जाएगा, सब कुछ बंदे तेरा यहीं रह जाएगा। ये सब धोखे का सार, ये सब धोखे का सार, इसमें फंसना है बेकार, इसमें फंसना है बेकार। ऐसी काया मिलेगी ना तुझको बार बार, ऐसी काया मिलेगी ना तुझको बार बार। ले नारायण से प्यार, यही दुनिया में है सार। ऐसी काया मिलेगी ना तुझको बार बार, ऐसी काया मिलेगी ना तुझको बार बार। ऐसी काया मिलेगी ना तुझको बार बार, ना तुझको बार बार, ना तुझको बार बार। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस चरित्र में नाम की महिमा को बल दिया गया। यदि धोखे से नाम लेने पर भगवान की कृपा हो जाती है
तो प्रत्यक्ष रूप से कोई नाम ले भगवान का, प्रत्यक्ष भगवान का कोई नाम ले तो क्यों नहीं उसका उद्धार होगा। राजन सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आगे चल के प्राचीन बरही राजा के यहाँ प्रचेता नामक 10,000 पुत्र हुए। उनके दक्ष नामक पुत्र हुआ। दक्ष ने हंस गुह नामक स्तोत्र से आदि नारायण भगवान की आराधना की, तो उनके यहाँ हरियश्च नामक 10,000 पुत्र हुए। प्रचेता नामक प्रचेता के यहाँ 10 पुत्र हुए और 10 ने तपस्या करी आदि नारायण भगवान की। उनके पुत्रों में एक पुत्र जिसका नाम दक्ष था, हंस गुह नामक स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान आदि नारायण की आराधना किया तो 10,000 पुत्र हुए, जिनका नाम हरेयश्च पड़ा। दक्ष ने प्रजा सृष्टि की आज्ञा दी, तैसे श्री नारद जी मार्ग में मिल गए। उन्होंने कूट प्रश्न करके उनको वैराग्य का उपदेश दे दिया। दक्ष को क्रोध आया और उसने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम एक जगह हम उतनी देर रुक पाओगे जितनी देर किसान के घर में गाय दुही जाती है। पर श्री नारद जी मुस्कुराते हुए उसको उसके घर में बहुपुत्री होने का वर दे दिया, तुम्हारे घर बहुपुत्रियां हो जाएंगी। उनके यहाँ 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इसमें अदिति के घर 12 संतानें हुई, जिसमें एक का नाम त्वष्टा। त्वष्टा के पुत्र हुआ विश्वरूप। और महाराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति का उसी समय अपमान किया, जिसके कारण देवता शापित हुए। राक्षसों ने इंद्र पद छीन लिया। ब्रह्मा जी की सलाह से विश्वरूप को देवगुरु बनाया गया, पर विश्वरूप छिपे तुले वह यज्ञ भाग राक्षसों को भी देता था, जिससे क्रुद्ध होकर इंद्र ने उसका सिर काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, वे छिपकर इधर उधर रहने लगे। पुनः त्वष्टा ने एक यज्ञ किया और उसी यज्ञ में इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होने की कामना की और संकल्प लिया। इंद्र शत्रो विवर्धस्व। पर वहां थोड़ी सी चाल चल दी गई और अर्थ में भेद हो गया। समास ही बदल गया, जिसके कारण अर्थ भी बदल गया। मात्र उताद अनुताद में अंतर हो गया। स्वर का भेद हुआ तो अर्थ का भेद हो गया। इंद्र के हाथों मरने वाला, इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र के हाथों मरने वाला और वृत्रासुर नामक महान राक्षस प्रकट हुआ। वृत्रासुर को मारने के लिए दधीच ऋषि की हड्डी का वज्र बनाया गया और मारने के लिए उसको भगवान नारायण उस युद्ध में आए, देवासुर संग्राम में। वृत्रासुर ने भगवान को देख लिया, इंद्र के वज्र में भगवान को देख लिया और मुस्कुरा करके कहने लगा, वाह प्रभु, आप कितना छिप करके आए हो, पर मैं तो आपको पहचान रहा हूं। 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम
मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय इसको बोलते हैं। उसने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया है। अजात पक्षः इव मातरं खगाः स्तन्यं वत्सतरः क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव विसुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृक्षते त्वाम्। कहता है, हे प्रभु, हे अरविंदाक्ष, आपका नेत्र कमल, कमल के समान जिसके नेत्र हैं, हे कमल नेत्रों वाले प्रभु, आप छिप करके आए हो, मैं आपको पहचान रहा हूं। मुझे इस बात का भय नहीं है कि आप मुझे मारोगे। मुझे तो गौरव है कि भगवान नारायण स्वयं मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं, पर अपने चरणों की भक्ति मुझे तो दान कर दीजिए। अजात पक्षः यो मातरम खगाः, उसने कहा जैसे छोटे छोटे बच्चे पक्षियों के घोंसले में अपने को असुरक्षित महसूस करते रहते हैं, और पक्षियां, चिड़िया जब दाना चुगने जाती है, सायंकाल का समय होता है, तो बच्चे घोंसले में बैठकर चूं चूं कर रहे हैं, चिड़िया चहचहाती हुई आती है। ऐसा अनुराग अपने चरणों का दे दीजिए। बड़ा सुंदर स्तवन प्रभु का उसने किया। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वृत्रासुर तू धन्य है और तुझे मेरी भक्ति मिलेगी। ये वृत्रासुर कोई और नहीं था, चित्रकेतु नाम का एक राजा था, और वो भगवान का पार्षद बन गया था प्रभु की भक्ति में लगकर। उसका नाम था चित्रकेतु। पर एक बार भ्रमण करने के लिए निकला, अर्धनारीश्वर भगवान शिव की आलोचना किया उसने, और जिसके फलस्वरूप गौरी मैया ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें राक्षस योनि में जन्म मिलेगा। और वही वृत्रासुर नामक राक्षस बना। उसके बाद दिति के गर्भ में संतान की जब प्राप्ति हुई, इंद्र ने अपनी मां के कहने पर गुप्त रूप से गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस गर्भस्थ शिशु के 7 भाग किए थे, और 7 के भी फिर 7 भाग किए, 7 सता 49। कश्यप जी की कृपा से यही 49 मरुदगण कहलाए। सप्तम स्कंद में यह बताया गया है कि भगवान की शरणागति हो जाए तो भगवान की कृपा बरसने में देर नहीं लगती, और जिसने जिस भाव से भगवान की भक्ति किया है उस भाव से उसको भगवान मिले हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझको जिस भाव से भजता है उसी भाव से मैं उसे मिल जाता हूं। अगर आप पत्थर में भगवान को देख रहे हो कि महादेव हैं, तो भगवान हैं उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान रहते कहां? जहां भक्त का विश्वास पुष्ट हो जाए वहीं पर भगवान रहते हैं। इसलिए गोप्याः कामाद भयाद कंसो द्वैसैचाद्यादयो नृपाः
संबंधात विस्मयः स्नेहादयोऽयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने कामना से भगवान को भजा। गोप्यः कामात्, गोपियों ने कामना से भगवान को भजा है। और भक्ति की ध्वजा हैं गोपियां। क्योंकि नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में जब भक्तों का उदाहरण देते हैं कि कौन भक्त है, तो यहां तक कि उन्होंने राजा जनक का भी नाम नहीं लिया, महाराज अम्बरीश का भी नाम नहीं लिया। यथा ब्रज गोपिका, और कहा भक्तों में अगर किसी को देखना है तो गोपियों को देख लीजिए। क्यों? गोपियों का रोना भी भगवान के लिए, गोपियों का हंसना भी भगवान के लिए। गोपियां जो कुछ बनाती हैं वह केवल गोविंद के लिए। एक श्वास भी अगर निकलती है तो भगवत नाम से रहित नहीं निकलती। ऐसी भक्ति कौन करेगा? यथा ब्रज गोपिका, तो गोपियों का नाम लिया। वे गोपियां भगवान को कामना से भजती हैं। गोप्यः कामात्। कंस ने भगवान को भय से भजा। कंस ने भगवान को भय से भजा। भयाद कंसो। शिशुपाल दंतवक्र ने द्वेष से भगवान को भजा। विष्णुवंशियों ने संबंध से भगवान को भजा। नारद जी कह रहे हैं हमने भक्ति से भगवान को भजा। तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिहु देखी तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपने अपने भाव के अनुरूप भगवान का दर्शन भक्त लोग करते हैं। भाववश भगवान। अगर आपको कथा में भगवान दिखाई दे रहे हैं, कथा से भगवान को मिल जाएंगे, ऐसा भाव आपके मन में है तो भगवान मिल जाएंगे। सूरदास जी महाराज के कानों में एक दिन आवाज आई कि कहीं गोविंद की कथा चल रही है और क्या करूं, काश मेरे नेत्र होता तो मैं भी पहुंचता, लेकिन जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। सूरदास जी महाराज चल पड़े। कानों में कथा की मधुर मधुर आवाज आ रही है। स्थल पता नहीं कहां कथा हो रही है, पर कृष्ण कथा के प्रेम में सूरदास जी महाराज चल पड़े। एक गांव के बाहर पहुंचे। कुछ बच्चे वहां गैया चरा रहे थे। सूरदास जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ यहां कहीं गोविंद की कथा चल रही है? बच्चों ने कहा हाँ। जाना चाहते हो क्या? हाँ बेटा, रास्ता बता दो तो बड़ी कृपा होगी। बच्चों ने कहा बाबा
ऐसे थोड़ा सा दाहिने जाके 100 मीटर घूम जाना। और जब सूरदास जी ने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, हाथ मैं तुम्हारा नहीं पकड़ूंगा। हाँ, भगवान ने कहा तुम मेरे हाथ लाओ, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ लूं और तुम्हें मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। सूरदास जी ने कहा नहीं नहीं, तुम मेरे हाथ को ना पकड़ो, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ूंगा। गोविंद ने कहा ऐसा क्यों? तो सूरदास जी ने कहा जितने बच्चे अब तक मिले, किसी ने कांटे में ढकेला, किसी ने दलदल में ढकेला, और तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कुएं में गिरा दो, इसलिए हम तुम्हारे हाथ को पकड़ेंगे। चाहे क्या आनंद आया, चल पड़े। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे भक्त जा रहा है। और जब कथा स्थली के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा बाबा हाथ छोड़ो और जाओ कथा सुनो। सूरदास जी ने कहा बेटा हाथ तो छोड़ूंगा, लेकिन एक बार अपना परिचय बता दो। नभो भवानी भवबंधन का कहीं नर जानी, सुनाम जपो सुलभ भवानी भवबंधन का जय जय श्री राम जय राम जय राम जय जय। परिचय अपना छिपाया और अपने हाथ को घुमा करके हाथ को छुड़ा लिया। छुड़ा करके गोविंद जाने लगे। जब जाने लगे तो सूरदास जी महाराज रोने लगे। गोविंद आप मुझे अंधा समझ करके हाथ छुड़ा लिए और जा रहे हो, लेकिन एक बात सुनते जाना, हाथ छुड़ाए जात हो दीन जान के मोह। आपने मुझे निर्बल समझा, कमजोर समझा, अनाथ समझा, अपना हाथ छुड़ा लिया। लेकिन अगर तुम बलवान हो तो मेरे हृदय से निकल कर दिखा दो। हाथ छुड़ाए जात हो दीन जान के मोह। हृदय से जब जाओ तो सबल बखानो तो। सूरदास जी महाराज ने कहा कि मैं अपने हृदय पट में आपको बंद करके रखा, हृदय से नहीं जा सकते। है? तो भागवत जी की कथा सद्य हृदयवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। भगवान को हृदय सिंहासन पर कैद करा देने वाली कथा है भागवत जी की कथा। शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्, एक शब्द कान में पड़ते ही भगवान हृदय रूपी सिंहासन पर कैद हो जाते हैं। और भक्ति की कोई अवस्था नहीं होती।
और इसी प्रकार से दुनिया की किसी भी वस्तु को आप जोड़ लीजिए और गुणा करिए तो शेष 2 ही आएगा। वो 2 क्यों आएगा? वो 2 कौन है? बोले वही रा और माँ। रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी। वही शिव शक्ति है, वही राधा माधव है, वही सीताराम है, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। खम्भ में बांधा जब प्रहलाद को, और कैसे भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो जाता है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। अब देखिए, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। नर और सिंह दोनों में घोर शत्रुता है। सिंह का आहार मनुष्य है? लेकिन भगवान कैसे बन के आए? नरसिंह का ही रूप लेकर आए। भगवान शिव की सभा कभी आप देखिए, भगवान शिव का परिकर जहां बैठा हो जरा देखिए, तो भगवान शिव के पास इधर गणेश जी बैठे हैं, इधर माता पार्वती जी बैठी हैं, भगवान का नंदी सामने है, कार्तिकेय जी हैं। तो एक दिन गणेश जी थोड़ी वो दंडता करने लगे। तो भगवान शिव ने कहा, देखो अगर वो दंडता करोगे तो बगल में दिखाया कि ये शेर बैठा हुआ है, देख लो इसको। अब क्या कर रहे थे गणेश जी? कार्तिकेय जी की आंख को गिन रहे थे। षडानन है ना, तो 12 आंख है, 1 2 3 4 5। एक आचार्य जी उपमा दे रहे थे, और जब 12वीं आंख आई तो उसमें उंगली डाल दी, बस लड़ाई हो गई दोनों भाई में। तो एक कवि ने लिखा है कि पूत ऊपर भूत राखें। पुत्र को डराने के लिए भूत का भय दिखाते हैं भगवान शिव, और भूत भी तो उनके साथ हैं। अब भूत अगर उद्दंडता करे तो क्या? तो भूत पर भभूत राखें। अब भूत को डराने के लिए शमशान की राख भगवान शिव लगाते हैं ना, भस्म। अगर भूत उद्दंडता करे तो उसके लिए भभूत है, और अगर शेर उद्दंडता कर रहा है तो उसके लिए क्या है? बोले त्रिशूल। त्रिशूल लिया है। और नंदी बाबा अगर उद्दंडता करें तो उनके लिए वह शेर बैठा हुआ है। आहा, कैसा सामंजस्य परिवार का है। नाम भोलानाथ पर कैसी राजनीति है, परिवार को चलाने का तरीका कैसा है। भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी गोद में बैठे, और ना ही मुझे बनाया है ब्रह्मा जी ने। उसने कहा एक बात और है, सुनो क्या? तो उसने कहा 12 महीने में से किसी महीने में हमारी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए स्पेशल 1 महीना आज से बना दे रहा हूं। और 1 महीना बना दिया। क्या? मलमास हर तीसरे साल आता है ना। भगवान ने 1 महीना बना दिया और कहा इसी में तुम्हारा उद्धार करेंगे हम। ये तो बाद में मलमास ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आपने मेरा नाम भी ऐसे रख दिया और मुझ में न कोई लोग पूजा करेंगे न पाठ करेंगे, सब कुछ त्याज्य रखेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, नरसिंह को मारने के लिए हमने तुम्हें प्रकट किया, लेकिन उद्धार करने के बाद, हिरण्यकश्यप के उद्धार के बाद अब हम तुम्हारा नामकरण दूसरा कर दे रहे हैं। तुम्हारा नाम आज से मेरे नाम से जुड़कर होगा और पुरुषोत्तम मास कहलाया।
बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। जय हो। और भगवान ने कहा कि इस महीने में जो पूजा पाठ करेंगे, कथा भागवत सुनेंगे, अन्य मासों की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल उनको मिलेगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भगवान ने नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिप का उद्धार किया और सभी देवता स्तुति के लिए आए। भगवान का क्रोध ना शांति हुआ तो बाद में प्रहलाद जी भगवान नरसिंह की स्तुति बड़े सुंदर भाव से किए हैं। भगवान प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाए। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आई हुई है। गजेंद्र का उद्धार भगवान ने कितनी देर में किया? मात्र 2 अंगुल गजेंद्र डूबने में देवाधिदेव महादेव, देवाधिदेव महादेव, इनका नाम महादेव है, बाकी सब देव हैं। क्यों? हमारे यहाँ 5 हमारे सनातन वैदिक धर्म में 5 केंद्र हैं। कौन कौन? शैव, वैष्णव, गणपत्य, शाक्त और शौर्य, ये 5 हैं। कोई लोग शैव को मानते हैं, कोई वैष्णव को मानते हैं, कोई शिव जी की आराधना करते हैं, कोई विष्णु भगवान करते हैं, कोई भगवान सूर्य को अपना इष्ट मानते हैं, कोई दुर्गा जी को मानते हैं, कोई गणेश जी को मानते हैं। ये 5 हैं। इस धर्म के परिकर में पंचायतन में ये 5 हैं शक्तियां। तो महादेव को जरा देख लीजिए, बाकी तो सब देव हैं। भगवान शिव के वाम भाग में कौन बैठी हैं? पराम्बा भगवान। और विष्णु, विष्णु कहाँ है? जो बैठा है और आपको दे दें, धन से संपन्न हो जाओ, परिवार से खूब संपन्न हो जाओ। भगवान करें 2-4 IAS IPS आपके घर में हो जाएं, मंत्री सांसद भी हो जाएं, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही हो, इसके बाद भी आप अपने धर्म से ना डिगो, इसके बाद भी समय निकालकर भजन करो, भगवान को ना भूलो, तो विश्व आपका कुछ नहीं कर पाएगा, काल आपका कुछ नहीं कर पाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए भगवान शिव ने विष पान कर लिया, रा करके मुख को खोला, विष पी लिया और मां बोल करके बंद कर दिया। विष में जो मारक शक्ति थी वो तारक शक्ति बन गई, वह विष भी अमृत बन गया। मीरा ने विष को पिया और ये जानकर पिया कि राणा ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है, कहकर भेजा है कि प्रसाद है, पी ले इसको। मीरा ने उठा करके विष को पी लिया, गोविंद को अर्पण करके पी लिया। तो बताओ विष भी अमृत बना कि नहीं बना? सब कुछ आपके विश्वास पर डिपेंड करता है, आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है। शास्त्रों के पात्रों में सारा ज्ञान, वैराग्य, भक्ति लबालब भरा हुआ है। कौन इसको कितना ले सकता है, कौन कितना ग्रहण कर सकता है, उसके विवेक पर डिपेंड करता है। 14 रत्न निकला। देवताओं राक्षसों में विवाद खड़ा हुआ, भगवान मोहिनी नारायण का यहीं पर अवतार होता है। बोलना मोहिनी नारायण भगवान की। राक्षसों को विमोहित करके देवताओं को भगवान ने पिलाया। स्वरभानु नामक दैत्य सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठकर धोखे से अमृत को मुख में डाल लिया और भगवान सूर्य चंद्रमा के कहने पर तुरंत भगवान ने चक्र से उसका सिर काटा। 2 भाग में, वही राहु
और केतु हुए। बोल नारायण भगवान की जय हो। अष्टम स्कंद में ही भगवान वामन का पावन चरित्र आया है। वामन भगवान राजा बलि के दान की पराकाष्ठा को परखने के लिए गए हैं। सुंदर सा वेश बनाकर अपने गुरु बृहस्पति जी को 100 यज्ञ का फल देने के लिए जो शतक क्रतु बन करके बनने वाला बलि है, उसके पास वामन भगवान चमर छत्र धारण करके कमंडल और जा रहे हैं। रूप बावन को बनायो बिहारी जी हो। रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने। रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने। मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग बहुत प्रेम से भजन गाए। रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने। रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने। आहा बिहारी जी ने। ओहो बिहारी जी ने। हाँ बिहारी जी ने। ओ बिहारी जी ने। रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने। आनंद भगवान को बनायो बिहारी जी ने। कमंडल सोहे कर में कमंडल सोहे। सर पे छत्र धरायो हरे जी ने। सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने। रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने। समारन कारण देवन काज। समारन कारण बल के द्वार पे आए हरे जी ने। रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने। रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने। बिहारी जी ने। ओहो बिहारी जी ने। हाँ बिहारी जी ने। ओहो बिहारी जी ने। रूप पावन हो बनायो को बनायो बिहारी जी ने। वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान राजा बलि के उस यज्ञशाला में जब पधारे तो बलि जी ने भगवान को देखकर साष्टांग प्रणिपात किया, चरण धुला, अपने भाग्य की सराहना करी और बहुत कुछ देने के लिए, निवेदित करने के लिए कहा। पर उस यज्ञशाला में
भगवान वामन राजा बलि के प्रशंसा का पुल बांधने लगे और उन्होंने मात्र 3 पग भूमि मांगी, लेकिन 3 पग भूमि के बदले में भगवान ने एक ही पग में नीचे के 7 लोक, अतल वितल सुतल रसातल पाताल, नीचे के 7 लोकों को नाप लिया। दूसरे पग में भू हुआ स्वह जन तप मह सत्य और देवलोक तक भगवान का दूसरा पैर पहुंच गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान का चरण धुल करके वो जल रखा। ब्रह्म विवर से वो जलधारा आकर के गोमुख में गिरती है। नीचे की तरफ ध्रुवलोक सप्त ऋषि मंडल होते हुए देवलोक से नीचे 4 धाराओं में सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें जो अलकनंदा धारा है गोमुख में आकर गिरी, जो